नमस्कार दोस्तों। अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके दिमाग में Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन या कोई दूसरी एसयूवी घूम रही है तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि अगस्त 2026 इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए बेहद बड़ा महीना साबित होने वाला है। इस महीने कई नई और अपडेटेड कारें लॉन्च होने की तैयारी में हैं, जिनमें कुछ फेसलिफ्ट मॉडल होंगे, कुछ बिल्कुल नई एसयूवीज होंगी और कुछ ऐसी गाड़ियां होंगी जो फीचर्स, टेक्नोलॉजी और डिजाइन के मामले में अपने पूरे सेगमेंट का गेम बदल सकती हैं। इसलिए अगर आप अगले कुछ दिनों में अपनी मेहनत की कमाई से नई कार खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस कार को आप आज खरीदने की सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर मॉडल सिर्फ कुछ ही दिनों बाद लॉन्च हो जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त 2026 की उन 8 सबसे चर्चित कारों की जो भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली हैं। वीडियो के आखिर में जो कार है वो पूरे 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट का समीकरण बदल सकती है और नंबर 3 वाली कार आपको सच में हैरान कर देगी। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव ऑटोमोबाइल अपडेट्स पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और भाई लाइक का बटन दबा बिना किसी देरी के। नंबर 8, Hyundai Venue फेसलिफ्ट। दोस्तों, हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है Venue फेसलिफ्ट से। अगर आप एक फीचर लोडेड और स्टाइलिश कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये कार आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। नई Venue में पहले से ज्यादा बोल्ड फ्रंट ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और नए एलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी प्रीमियम हो जाएगा। अंदर की तरफ 10.25 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ और लेवल 2 एडास जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं। इसकी अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 8 लाख रुपए से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर Hyundai इसे सही कीमत और नए फीचर्स के साथ लॉन्च करती है तो ये मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किया सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नई Venue फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में फिर से धमाल मचाएगी? नंबर 7, MG की नई 7 सीटर PHEV एसयूवी स्टारलाइट 560 बेस्ड एसयूवी। अब बारी है MG की नई 7 सीटर प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी की, जिसका इंतजार पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट को है। ये एसयूवी वूलिंग स्टारलाइट 560 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और MG के नए अडेप्ट प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसका प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम, जो शानदार माइलेज और लंबी ड्राइविंग रेंज देगा। डिजाइन की बात करें तो इसमें स्प्लिट LED DRLS, LED हेडलाइट्स, फ्लश डोर हैंडल्स, 18 इंच एलॉय व्हील्स और कनेक्टेड LED टेल लाइट्स मिलेंगी, जिससे इसका लुक काफी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक होगा। अंदर 12.8 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडास जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। पावर ट्रेन में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 किलोवाट घंटा बैटरी पैक वाला प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। ये एसयूवी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में लगभग 120 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि कुल ड्राइविंग रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 20 लाख रुपए से 27 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर MG इसे सही कीमत पर लॉन्च करती है तो ये Hyundai अल्काजार, टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO जैसी एसयूवीज को कड़ी टक्कर दे सकती है। नंबर 6 पर है Hyundai i20 फेसलिफ्ट। Hyundai अपनी सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक को पहले से ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा फीचर लोडेड बनाने की तैयारी में है। इस फेसलिफ्ट में सबसे पहले आपको फ्रंट डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां नई पैरामीट्रिक ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स, नए DRLS और स्पोर्टी बम्पर इसे पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव लुक देंगे। पीछे की तरफ नए LED टेल लैंप्स और अपडेटेड एलॉय व्हील्स इसकी रोड प्रेजेंस को और भी शानदार बनाएंगे। इंटीरियर में Hyundai नई थीम, बेहतर सॉफ्ट टच मटेरियल और ज्यादा प्रीमियम फिनिश दे सकती है। साथ ही 10.25 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कुछ ADS फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन विकल्पों में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रह सकते हैं। अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 7.80 लाख रुपए से 12.50 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर Hyundai इस फेसलिफ्ट को आकर्षक
आकर्षक कीमत पर लॉन्च करती है तो ये मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लांजा और टाटा अल्ट्रोज के लिए फिर से बड़ी चुनौती बन सकती है। नंबर 5, होंडा CR-V हाइब्रिड। दोस्तों, अब बारी है उस SUV की जिसका नाम सुनते ही लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CR-V हाइब्रिड की। होंडा की ये आइकॉनिक SUV एक बार फिर भारतीय बाजार में वापसी की तैयारी में है और इस बार पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा एडवांस और ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस होगी। अगर होंडा इसे भारत में लॉन्च करती है तो ये सिर्फ एक नई SUV नहीं होगी, बल्कि टोयोटा, Hyundai, MG और जीप जैसी कंपनियों के लिए सीधी चुनौती बन सकती है। नई जनरेशन CR-V का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर होगा। फ्रंट में बड़ी हनीकॉम ग्रिल, स्लिम फुल LED हेडलाइट्स, शार्प DRLS, नया बम्पर और लंबा बोनट इसे शानदार रोड प्रेजेंस देंगे। साइड प्रोफाइल में बड़े डुअल टोन अलॉय व्हील्स, मजबूत शोल्डर लाइंस और प्रीमियम सिलूट देखने को मिलेगा, जबकि पीछे की तरफ नए L शेप LED टेल लैंप्स और स्पोर्टी टेलगेट डिजाइन इसे और आकर्षक बनाएंगे। कैबिन की बात करें तो होंडा हमेशा से अपने प्रीमियम इंटीरियर और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। नई CR-V में सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री, 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम और बड़ा बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए होंडा सेंसिंग ADAS पैकेज में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, 360 डिग्री कैमरा और कई एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल पावर ट्रेन मिलने की उम्मीद है, जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी दे सकता है। एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम कीमत लगभग 30 लाख रुपए से 38 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर होंडा इसे सही कीमत पर लॉन्च करती है तो ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड, Hyundai टूसॉन, जीप कंपस और MG ग्लॉस्टर जैसे प्रीमियम मॉडल्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। नंबर 4, किया सोनेट फेसलिफ्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कॉम्पैक्ट SUV की जिसने लॉन्च के बाद से ही भारतीय बाजार में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनेट फेसलिफ्ट की। सोनेट पहले से ही अपने शानदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और फीचर लोडेड पैकेज के लिए काफी लोकप्रिय है और अब कंपनी इसे और भी ज्यादा स्मार्ट और मॉडर्न बनाने की तैयारी में है। नई सोनेट में फ्रंट प्रोफाइल को और अग्रेसिव बनाया जाएगा, जहां नई टाइगर नोज ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स, नए DRL और स्पोर्टी बम्पर देखने को मिल सकते हैं। पीछे की तरफ नई कनेक्टेड LED टेल लाइट्स और अपडेटेड अलॉय व्हील्स इसके लुक को और भी प्रीमियम बनाएंगे। कैबिन में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरिफायर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कई एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। इंजन ऑप्शन पहले की तरह 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आने की उम्मीद है। ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DCT के विकल्प मिल सकते हैं। अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 8 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर किया इस फेसलिफ्ट को प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च करती है तो ये Hyundai Venue, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 3XO और स्कोडा काइलैक जैसी SUVs के लिए फिर से कड़ी चुनौती बन सकती है। नंबर 3, विनफास्ट VF3। दोस्तों, अब बारी है उस कार की जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के EV प्रेमी कर रहे हैं। जी हाँ, विनफास्ट VF3 ये एक ऐसी माइक्रो इलेक्ट्रिक SUV है जो अपने छोटे आकार, दमदार लुक और किफायती कीमत की वजह से लॉन्च से पहले ही काफी चर्चा में है। वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने बहुत कम समय में ग्लोबल EV मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बनाई है और अब कंपनी भारतीय बाजार में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। अगर विनफास्ट सही कीमत और अच्छी सर्विस नेटवर्क के साथ भारत में एंट्री करती है तो टाटा मोटर्स, MG मोटर, महिंद्रा और Hyundai जैसी कंपनियों के लिए ये एक नई चुनौती बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। विनफास्ट VF3 का लुक किसी मिनी ऑफ रोड SUV जैसा दिखाई देता है। इसका बॉक्सी डिजाइन, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस, चौड़े व्हील आर्च, मजबूत बम्पर, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स,
LED DRLS, स्टाइलिश LED टेल लाइट्स और डुअल टोन एक्सटीरियर इसे बाकी छोटी कारों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3.2 मीटर के आसपास होगी, इसलिए इसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में चलाना और पार्क करना बेहद आसान रहेगा। हालांकि आकार छोटा है, लेकिन इसका रोड प्रेजेंस काफी दमदार दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। कैबिन को सिंपल लेकिन मॉडर्न रखने की कोशिश की गई है। इसमें लगभग 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, USB Type-C चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, OTA अपडेट्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर और मल्टीपल एयरबैग्स जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इसकी बैटरी और रेंज। अंतरराष्ट्रीय मॉडल के अनुसार इसमें लगभग 18.6 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल चार्ज में लगभग 210 किलोमीटर NEDC तक की रेंज देने का दावा करता है। रियल वर्ल्ड में लगभग 170 से 190 किलोमीटर की रेंज मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 43 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है, जो शहर के अंदर रोजाना ड्राइविंग के लिए पर्याप्त है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के जरिए बैटरी को लगभग 30 से 40 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज किया जा सकता है। अगर भारत में इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच रखी जाती है, तो यह टाटा टियागो EV, MG कॉमेट EV और सिट्रोएन EC3 जैसी कारों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। नंबर 2, मारुति सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं उस MPV की जिसने भारतीय परिवारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं XL6 फेसलिफ्ट की। XL6 हमेशा से उन ग्राहकों की पहली पसंद रही है जो अर्टिगा से ज्यादा प्रीमियम लुक, कैप्टन सीट्स और बेहतर फीचर्स चाहते हैं। अब मारुति इसे और ज्यादा मॉडर्न और फीचर लोडेड बनाने की तैयारी में है। नई XL6 फेसलिफ्ट में फ्रंट प्रोफाइल को और भी आकर्षक बनाया जाएगा। इसमें नई क्रोम ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स, नए DRL, स्पोर्टी फ्रंट बम्पर और नए डुअल टोन एलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। पीछे की तरफ LED टेल लाइट्स और नया बम्पर डिजाइन इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देंगे। कुल मिलाकर इसका रोड प्रेजेंस पहले से ज्यादा दमदार होने की उम्मीद है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें 6 सीटर लेआउट के साथ कैप्टन सीट्स, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9 इंच या उससे बड़ा स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, सुजुकी कनेक्ट, क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम लेदर सीट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो इसमें मारुति का भरोसेमंद 1.5 लीटर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो लगभग 103 PS की पावर और 137 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। माइलेज लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकती है। अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 12 लाख रुपए से 15.50 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अगर मारुति इसमें कुछ ADAS फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर जोड़ देती है, तो XL6 फिर से फैमिली MPV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब बारी है उस SUV की जिसका इंतजार पिछले कई सालों से भारतीय ग्राहक कर रहे हैं। ये SUV अपने दमदार डिजाइन, 7 सीटर लेआउट और शानदार कीमत की वजह से पूरे मिड साइज SUV सेगमेंट का खेल बदल सकती है। नंबर 1, रेनो बिगस्टर। दोस्तों, अब आ गया है इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा धमाका। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं छोड़ा है तो यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है रेनो बिगस्टर। यह सिर्फ एक नई SUV नहीं है,
बल्कि रेनो की तरफ से भारतीय मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा दांव हो सकता है। जिस तरह कभी रेनो डस्टर ने पूरे एसयूवी सेगमेंट को बदल दिया था, उसी तरह बिगस्टर भी 2026 से 27 में मिड साइज और 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर कंपनी इसे सही कीमत पर लॉन्च करती है तो महिंद्रा एक्सयूवी 7XO, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस, Hyundai अल्काज़ार और आने वाली कई नई एसयूवीज के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। रेनो बिगस्टर का एक्सटीरियर काफी बोल्ड, मस्कुलर और प्रीमियम होगा। सामने की तरफ बड़ी ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल, नए वाई शेप LED DRLS, फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, चौड़ा बोनट और सिल्वर स्किड प्लेट इसे शानदार रोड प्रेजेंस देंगे। साइड प्रोफाइल में बड़े 18 या 19 इंच के डूल टोन एलॉय व्हील्स, ब्लैक क्लैडिंग, रूफ रेल्स और फ्लश डोर हैंडल्स जैसी प्रीमियम डिटेल्स देखने को मिल सकती हैं। पीछे की तरफ वाई शेप LED टेल लाइट्स और मजबूत टेलगेट डिजाइन इसे काफी मॉडर्न लुक देंगे। कुल मिलाकर ये एसयूवी देखने में काफी बड़ी, प्रीमियम और दमदार महसूस होगी। अब बात करते हैं इंटीरियर की। रेनो इस एसयूवी में पूरी तरह नया और प्रीमियम कैबिन दे सकती है। अंदर आपको 10.1 इंच या उससे बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक टेलगेट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, मल्टी कलर एम्बियंट लाइटिंग और बड़ा बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है। फैमिली यूजर्स के लिए दूसरी और तीसरी रो में भी अच्छी स्पेस मिलने की संभावना है, जिससे लंबी यात्राएं ज्यादा आरामदायक बनेंगी। सेफ्टी के मामले में भी रेनो कोई समझौता नहीं करना चाहेगी। इसमें 6 से 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में काफी मजबूत बना सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इंजन और परफॉर्मेंस। ग्लोबल मॉडल में रेनो बिगस्टर को 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ पेश किया गया है। भारत में कंपनी 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और बाद में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट ला सकती है। ये इंजन अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी देने की उम्मीद है। अगर रेनो इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 15 लाख रुपए से 22 लाख रुपए के बीच रखती है, तो ये अपने सेगमेंट की सबसे वैल्यू फॉर मनी 7 सीटर एसयूवीज में से एक बन सकती है। तो दोस्तों, अगर रेनो बिगस्टर भारत में सही इंजन, दमदार फीचर्स और आकर्षक कीमत के साथ लॉन्च होती है, तो आने वाले समय में ये एसयूवी भारतीय बाजार में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो भाई, ये थी अगस्त 2026 की 8 सबसे धमाकेदार और सबसे चर्चित अपकमिंग कारें, जो आने वाले महीनों में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की तस्वीर बदल सकती हैं। किसी में आपको मिलेगा शानदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, किसी में मिलेगा प्रीमियम इंटीरियर, किसी में एडवांस ADAS सेफ्टी और किसी में मिलेगा दमदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन माइलेज। अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहले इन सभी नई लॉन्च होने वाली कारों को देखिए, इनके फीचर्स, कीमत और ऑफर्स की तुलना कीजिए। उसके बाद ही अपना अंतिम फैसला लीजिए। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 8 कारों में से आपको सबसे ज्यादा किस कार का इंतजार है। क्या आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, MG की नई हाइब्रिड SUV का, होंडा CR-V का, विनफास्ट VF3 का या फिर रेनो बिगस्टर का? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही लेटेस्ट, रिसर्च बेस्ड और एक्सक्लूसिव ऑटोमोबाइल अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए
ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।